तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के शेयर जिन्होंने होल्ड किए हैं या फिर अब होल्ड करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज आ चुकी है और उसी की वजह से आप देख सकते हैं कंपनी में 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। आज के दिन में पूरा भारतीय बाजार बहुत ही हाई ट्रेंड पर चला है और बीजेपी सरकार की वजह से भी दोस्तों इस कंपनी में नेगेटिविटी नहीं देखने को मिली, बल्कि दोस्तों जेपी ग्रुप की एक और कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड कंपनी, और उसकी वजह से ही इस कंपनी में 5% का भयंकर लोअर सर्किट लगा है। और साथ में दोस्तों एम ऑर्डर भी लगभग 40 लाख के आसपास लग चुके हैं इसी पावर कंपनी में। लेकिन दोस्तों उस कंपनी में ऐसा क्या हुआ है उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, और साथ में दोस्तों इस कंपनी में और कितनी भयंकर गिरावट आ सकती है उसके ऊपर भी दोस्तों डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आज यहां पर आप पूरे भारतीय मार्केट को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल्स बने हैं। निफ्टी 50 में लगभग 3.5% को उछाल देखने को मिली है। सेंसेक्स में लगभग 3% की, बैंक में देख सकते हैं 4.5% की है, और निफ्टी आईटी में 2% की, और स्मॉल कैप में भी लगभग 3% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों निफ्टी एनर्जी स्पेशल बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 3% की बहुत ही अच्छी खासी तेजी थी, और कल के दिन में इसी में ही लगभग 12.5% की भयंकर बिक वाली थी, जिसकी वजह से जितने भी पावर सेक्टर के शेयर थे उनमें लगातार लोअर सर्किट का ट्रेंड देखने को मिला, जिसकी वजह से जेपी पावर में भी देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों आज आप देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी की वजह से सभी शेयरों में, पावर सेक्टर को में, उनमें सभी में दोस्तों अपर ट्रेंड मिला है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं जेपी पावर में सीधे ही 5% के लोअर सर्किट देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहां पर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के बारे में, और आप देख सकते हैं इसमें भी सीधे ही 10% का लोअर सर्किट लग चुका है, और इस कंपनी को दोस्तों दिवालिया घोषित कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, इस कंपनी को अगर आप ऐसे समझेंगे ए, बी और सी, तो यहां पर दोस्तों यहां पर ए कंपनी तो है जेपी पर, यहां पर जो बी कंपनी है ये एक बैंक है, और दोस्तों सी कंपनी वो है जो इस कंपनी को यहां पर सेल करेगी, मतलब दोस्तों इसके यहां पर बोलियां लगाएगी। तो दोस्तों सी कंपनी जो बोलियां लगाएगी और जितने भी ये कंपनी बिकेगी उनका दोस्तों पहले तो ये लेगी और कुछ परसेंट ये अपना टैक्स काट लेगी, और उसके बाद दोस्तों जिस बैंक से इसने कर्ज लिया है तो उसका दोस्तों ये पेमेंट कर देगी। तो ऐसा कुछ दोस्तों सिनेरियो यहां पर जेपी पावर का बन रहा है, और इसी वजह से दोस्तों यहां पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी पर भी एक बहुत ही बड़ा असर यहां पर गिरावट का मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपनी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया हुआ है जो यहां पर कल देर रात को आ गया था, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं इस कंपनी में बड़ा यहां पर अपडेट मिल रहा है। NCLT इलाहाबाद की एक कंपनी है, और उसको अंडर में दोस्तों यहां पर जेपी एसोसिएट को यहां पर सेल किया जाएगा, और उसके बाद ही दोस्तों यहां पर एक बड़ा अपडेट ये मिलेगा। तो देखा जाए तो दोस्तों यहां पर ये अपडेट आया हुआ है, और इसके दोस्तों कई पीडीएफ हैं जिनसे इस कंपनी ने कर्जे लिए हैं, और कर्जे में दोस्तों ये कंपनी डूबी है। उसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी को देख सकते हैं यहां पर अब डाल दिया गया है IRP स्टेज 2 में, सॉरी 0 में। इसका मतलब यह है कि दोस्तों इस कंपनी में यहां पर दिवालिया घोषित कर दिया गया है, और इसको दोस्तों एजीएम भी नहीं कह सकते हैं। एजीएम से निचला जीएसएम होता है, और जीएसएम से भी नीचे दोस्तों IRP होता है स्टेज 0। इसका दोस्तों कोई लेवल नहीं होता है, और इसकी वजह से दोस्तों यहां पर कंपनी में सिर्फ और सिर्फ बड़ी गिरावट या फिर दोस्तों दिवालिया घोषित के टाइम में ही इसको डाल दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज है इसी कंपनी के ऊपर, और आप देख सकते हैं एनसीएलटी ने आईसीआई की याचिका पर जयप्रकाश एसोसिएट के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब दोस्तों बेचने की प्रक्रिया यहां पर शुरू कर दी है, और आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने सोमवार को निजी ऋणदाता आईसीआई बैंक की याचिका स्वीकार करते हुए कर्ज में डूबी हुई जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ दिवालियापन कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मामले से जुड़े वकील का कहना है कि यहां पर एनसीएलटी इलाहाबाद की 2 सदस्यीय पीठ है, और जिसमें दोस्तों प्रवीण गुप्ता और आशीष वर्मा शामिल हैं ये सदस्य, और इन्होंने सोमवार दोपहर को ही ये आदेश सुना दिए थे। उन्होंने बताया कि यहां पर न्यायाधिकरण के एक अंतरिम समान पेशेवर भी यहां पर नियुक्त किया गया है, और JLL यहां पर खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समापन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं निर्देश यहां पर मिल चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी का दोस्तों दिवालिया यहां पर घोषित हो चुका है, और इसी वजह से इस कंपनी को देख सकते हैं जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी को ए समूह में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। मतलब कि दोस्तों इस कंपनी को ए कैटेगरी में रख दिया गया है जो सबसे ज्यादा कर्जे में डूबी है। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं और भी ऐसी कंपनियां हैं, डायनामिक्स लिमिटेड है, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियर कंपनी लिमिटेड, टीटा रेल सिस्टम लिमिटेड, गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियर लिमिटेड है। इन सभी को देख सकते हैं यहां पर आज के दिन में भारी नुकसान हुआ है, और इन सभी को देख सकते हैं बीएसई की ए समूह में यहां पर रखा गया है, क्योंकि ये दोस्तों हारने वालों में सबसे ज्यादा है।
तो आज के दिन में दोस्तों एक बड़ा यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है जेपी एसोसिएट में, और इसकी वजह से दोस्तों आज आप देख सकते हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में भारी गिरावट है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में जो गिरावट होगी वो आपको एक बड़ा मौका यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक यहाँ पर वो कंपनी पूरी तरह से नीलाम नहीं हो जाती है और दोस्तों कर्जा वगैरह सेटलमेंट नहीं हो जाता है, तब तक दोस्तों हो सकता है कि इस कंपनी में आपको गिरावट मिले। लेकिन जितना ये शेयर गिरता है उतना ही यहाँ पर बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। मतलब कि दोस्तों अगर शेयर में आप खरीदारी करते हैं अभी भी, तो दोस्तों एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर कंपनी और भी नीचे जाती है तो और भी आप इसमें खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप देख सकते हैं इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है अपने फंडामेंटल में। मार्केट कैप देख सकते हैं लगभग 12,500 करोड़ के आसपास चल रहा है। उसके बाद इस कंपनी का 5 रुपए से 24 रुपए पर भी जाना एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और कंपनी इस टाइम 18 रुपए पर कवर कर रही है। कंपनी के ऊपर दोस्तों भारी भरकम कर्जा था, उसको इस कंपनी ने चुका दिया है। मतलब कि कंपनी दोस्तों अच्छा खासा कारोबार कर रही है और अच्छा दोस्तों इसका बिजनेस सेगमेंट है, जिसकी वजह से इस कंपनी ने अपने कर्जे को चुका दिया है। और एफआई और डीआई है जो दोस्तों अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज कर रहे हैं इस कंपनी में। तो यहां से दोस्तों एक बड़ा ट्रस्ट की बात आ रही है कि यहां पर कंपनी ने कर्जा चुका दिया, एफआई डीआई होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और अपनी प्रमोटर की होल्डिंग को भी दोस्तों ये शून्य बहुत ही जल्द करने वाली है, जो प्लेज यहां पर दी गई थी। तो इस हिसाब से दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल शानदार है, और आने वाले दिनों में जितनी ज्यादा गिरेगी उतना ही ज्यादा बाउंस बैक ये कंपनी आपको निकाल कर देगी। तो इसी वजह से दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का रिजल्ट भी देख सकते हैं कितना शानदार आया है। अब की बार लगभग 600 करोड़ के आसपास शानदार यहां पर रिजल्ट निकाल कर दिए हैं, और पहली बार देख सकते हैं ईयरली बेसिस पर भी 4 डिजिट में इस कंपनी ने 1000 करोड़ के आसपास का शानदार रिटर्न दिया है। सीजीआर ग्रोथ के ऊपर बात की जाए तो देख सकते हैं यहां पर 2200% के आसपास का बहुत ही ज्यादा मल्टीपल रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। बैलेंस शीट से दोस्तों इस कंपनी की एक बहुत ही बड़ी झलक यहां पर देखने को मिलती है, और आप देख सकते हैं डेप्थ इस कंपनी के ऊपर 32,000 करोड़ का था, और इसने देख सकते हैं धीरे धीरे अपने व्यापार के दौरान ही देख सकते हैं 4200 करोड़ के आसपास अब रह चुका है कर्जा, और बाकी इसने चुका दिया है। लेकिन दोस्तों कंपनी का यहां पर यहीं से एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है कि कंपनी सुजलोन की तरह बहुत ही अपने जल्द अपने कर्जे को चुका देगी, और जीरो कर्जा इस कंपनी पर हो जाएगा, और उसके बाद अपने प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। और जितने भी प्लेज शेयर दिए हैं उसी तरह से दोस्तों सुजलोन कंपनी ने भी अपने प्लेज 88% छुड़वा लिए, लेकिन इस कंपनी के 80% शेयर प्लेज दिए हुए हैं, और उनको भी दोस्तों ये कंपनी बहुत ही जल्द यहां पर चुका देगी। तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी का बड़ा सिनेरियो बन रहा है, और आप इस कंपनी में दोस्तों अगर गिरने में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझते हैं और बीजेपी सरकार यहां पर आती है तो उस दौरान दोस्तों इस कंपनी में एक शानदार अप ट्रेंड आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी सरकार पे भी एक अपडेट आपको देना चाहें तो इस कंपनी में दोस्तों अब एक बुलिश रैली बीजेपी सरकार की वजह से भी आएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार का अनाउंसमेंट तो हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनाए जाने वाले हैं उसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। 292 सीट से दोस्तों यहां पर बीजेपी जीत चुकी है, और उसके अनुसार इस कंपनी में भी दोस्तों उसकी वजह से भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव अपडेट आए थे और सभी पावर सेक्टर के शेयरों में अप ट्रेंड मिले, लेकिन इसी कंपनी में दोस्तों सीधे ही 5% का लोअर सर्किट लग गया है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी के कुछ पिवोट लेवल के ऊपर, और आप देख सकते हैं कंपनी के ये कुछ ट्रेंड हैं जो लगभग 20 रुपए के आसपास तक के अप ट्रेंड है। तो इतने दोस्तों इसमें नहीं लगने वाले हैं अगर दोस्तों यहां पर जेपी एसोसिएट के नेगेटिविटी यहां पर चलती रहती है तो। और आप देख सकते हैं ये कंपनी लगभग 18 रुपए के आसपास तक भी और गिर सकती है। तो अब बात आती है कंपनी के टेक्निकल रिसर्च के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कंपनी के कई सारे यहां पर सपोर्ट बन रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला वाला है 18 रुपए का, उसके बाद दोस्तों यहां पर 17 रुपए से भी डाउन है लगभग 16.5 का, और उसके बाद है दोस्तों 15 रुपए का। तो दोस्तों कंपनी अगर यहां पर 18 रुपए पर बाउंस बैक देती है तो यहां पर खरीदने का एक मौका मिलेगा और यहां पर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ब्रेकडाउन देती है तो कंपनी यहां पर 17 रुपए पर आएगी और 17 रुपए पर बाउंस बैक दे सकती है, लेकिन यहां पर भी एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन उसके बाद ये कंपनी और भी टूटती है तो लगभग यह 15 पर आ सकती है, और यहां पर भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है खरीदने की, और यहां से भी दोस्तों कंपनी का बड़ा बाउंस बैक निकाल कर दे सकती है। तो दोस्तों देखते हैं यहां पर जेपी एसोसिएट में क्या कार्रवाई चलती है, और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इस कंपनी में आप अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर सकते हैं और एक तगड़ा प्रॉफिट आने वाले दिनों से ले सकते हैं। लेकिन जो भी इस कंपनी में दोस्तों पैसेंस कर होल्ड कर बैठेगा तो वही दोस्तों इस कंपनी में प्रॉफिट लेकर जाएंगे। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।